चलिए देखिए, आज आप लोग के बीच ये क्वेश्चन है, इस संरेख करना है। यानी क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, सिद्ध करे कि बिंदु 3,3 a,0 और 6,b संरेखीय है यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। यानी आपको प्रूफ करना है। आपको ये बिंदु दिया हुआ है, ये संरेख है, लेकिन प्रूफ करना है क्या, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। इसको कैसे सिद्ध करना है, देखिए बिना लेट किए हुए बहुत इजी में हम लोग सीखेंगे। अगर इस वीडियो पर नया है चैनल पे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा शुरू से अंत तक देखिए, पूरा समझ में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए हम लोग बना रहे हैं, यहाँ से देखिएगा हल। पहले तो आप एक त्रिभुज पार लीजिए, ए बी सी। देखिए यानी 3,3, उसके बाद 1,0 और 0,b। ठीक है, ये मान दिया हुआ है त्रिभुज के अनुसार। अब इसमें सबका निर्देशांक अलग अलग होता है। यानी x1, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। पहले का x, इसका भी पहले का x, इसका भी पहले का x। क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 ऐसे करके। ठीक है, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3। राइट, हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। तो पहले आप देखिए, दूरी सूत्र से त्रिभुज ए बी, दूरी सूत्र से क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1/2 होता है। x1 फॉर्मूला नहीं याद है, याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला का बनेगा नहीं। ये होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका होता है फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ देर यहाँ तक देखिए क्या करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से याद है। अगर मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ में बहुत वो मैथ बनाना है, तो पहले आप फार्मूला याद कीजिए। बिना फार्मूला और कंसेप्ट के मैथ नहीं सॉल्व होता है। क्योंकि देखिए लिंक लिंक पे फार्मूला का इस्तेमाल होता है ना, तो मैथ आप बना रहे हैं तो फार्मूला का इस्तेमाल जरूर कीजिए। फार्मूला बहुत अच्छे तरह से याद कीजिए, जरूर आपको मैथ 100% समझ में आएगा। मैथ कोई हार्ड होता नहीं है। अब देखिए क्या करना है। फार्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी एक ऐसे इसको याद कर सकते हैं। एक देखिए बताते हैं आपको, 1 2 3 123 प्लस 231 प्लस 312 नंबर के तहत है ना, नंबर दिखा 123 प्लस 231 प्लस 312। पहले का x होता है, x होता है, x होता है, x1 x2 x3, बाकी सब y y होता है। बहुत ईजी में बन जाता है ना। अब पहले देखिए, ऐसा तो हम लोग कर लिए, फार्मूला तो लिख लिए। फार्मूला लिखने के बाद अब हम प्रूफ करते हैं। कैसे, 1/2 तो 1/2 रहबे करेगा। देखो मान x1 लिखे यहाँ से, x1 क्या मेरा 3 है, 3 लिख देना है। y2 पहले का y1, दोबारा y2 0 है तो 0 कर देना है, माइनस y3 y1 y2 y3 b है तो b कर देना है, हो गया। प्लस x2, x1 यह है, x2 यह है, a है तो a कर देना है। y3 y1 देखो दोबारा वाला होता है y, y1 y2 y3 b है तो b कर देना है, माइनस y1 की देखिए क्या है, देखिए तो y1 3 है तो 3 कर देना है, प्लस x3 पहले का होता है x1 x2 x3 0 होता है 0 कर देना है। y1 देखिए 3 है 3 कर देना है, y2 देखिए तो 0 0 कर देना है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कहाँ से x1 x2 y1 y2 आता पता है ना, क्योंकि हर निर्देशांक ज्यामिति में पहले का मेरा x होता है, दोबारा मेरा y होता है, तो इसमें भी x y, तो इसमें भी x y, इसमें भी x y, तब सब में x y तो पहचानने का तरीका होना चाहिए ना। इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, ठीक है, x2 y2 x3 y3, ठीक है।
इस ढंग से हम लोग मानते हैं। फार्मूला तो हम लिख ही लिए। अब सब फार्मूला x1 कौन है से छांट के लिख लिए, y2 y3 क्या सब लोग लिख लिए। अब देख लीजिए 1/2 x3 0 में से 6 बी हो जाएगा, माइनस बी 6 नहीं है बी है, ठीक है, प्लस ए में देखिए क्या हो जाएगा b-3 प्लस 0 है ना, 0 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 गुना करेंगे माइनस में 3 भी हो जाएगा, प्लस में ए बी प्लस माइनस में 3 हो जाएगा, और 0 से गुना करेगा तो 0 ही हो जाता है ना। अब देखिए क्या करना है, अब ये 1/2 है, सबसे सब में गुना होगा ना, सब में गुना, यानी ऐसे करके हो जाएगा ये 1/2 माइनस में 3b प्लस में ए बी माइनस में 3a बट्टा में 2, क्या हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखिए 0 से बैलेंस हम लोग करते हैं, कोई मान निकालने के लिए करते हैं ना। अब देखिए कोंठा कांठी गुना कर दीजिएगा ना कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे कोंठा कांठी गुना होता है। 3b प्लस में ए बी माइनस में 3a बराबर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। हो गया, देख रहे हैं बहुत इजी से, कोई भिड़ा नहीं ना। चलिए अब देख लीजिए 3a b प्लस है तो प्लस में रहने दो, जे भी माइनस है तो हम लोग जानते हैं समीकरण में जो माइनस रहता है उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, और इस तरफ प्लस रहता है तो उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। -3 है बराबर से जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3 भी हो जाएगा, और ये माइनस में 3 है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में 3 ए हो जाएगा। आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए आ गया। चलिए इसको मेरा सेट टेबल से लिख लेते हैं, यानी 3a प्लस 3b बराबर ए बी, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी इसको बढ़िया से लिख लिए 3a प्लस 3 ए से बी सी सब बोलने में अच्छा होता है, यानी 3a प्लस 3b बराबर ए बी। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, तो ये प्रूफ करना है 1/a प्लस 1/3 प्रूफ करना है। आप इसको लिखिए दोनों पक्ष कौन होता है, देखो एक पक्ष ये होता है एक पक्ष ये होता है। अब इसको यहाँ पे लिखिए दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर क्या करना है, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, यानी 3a इसे ही भाग देना है ए बी से प्लस 3b से ही भाग देना है ए बी से बराबर ए बी में भाग देना है ए बी से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए से कट गया, बी से भी कट गया, ए बी से भी कट गया, बच गया 3/b प्लस 3/a बराबर 1 बच गया ना। अब देखिए क्या करना है, इतना तो आ गया, कोई भिड़ा है नहीं ना। अब तक देख लीजिए यहाँ पे हम लोग चल रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। देखिएगा 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/b प्लस 1/a बराबर 1 आ जाएगा। आ गया, देखिए कैसे प्रूफ होता है, आ गया ना। अब तक देखिए जब आ गया इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3, देखिए तो प्रूफ हो गया। वन बाई ए प्लस 1/3 आ गया। आप कहिएगा कि 1/3 यह हर हमेशा नीचे लिखा जाता है, ये है ना गुना, जब कोंटा कांडे गुना कीजिए नहीं इतना ही आएगा। अब गुना कीजिए कोंटा कांडे ना, देखिएगा 3 में से कीजिएगा तो 3a प्लस 3b बराबर हो गया, और इसी से गुना कीजिए क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी हो जाएगा। यानी कहने लग गया कि जो आप ऐसे किए हैं ना गुना भाग गुना कीजिएगा तो इसमें 2 कॉपी सही चलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने में क्या है, यह 1/a 1/b और ये 1 है, ये 3 है ना, बटा में चलाएगा 3 चलाएगा, यानी प्रूव हो गया ना। कोई भिड़ा है, कोई भिड़ा नहीं है। इस पर क्वेश्चन पूछता है, इसको बढ़िया से आप देख लीजिए।
कुछ नहीं करना है, पूरा आपको फार्मूला बैठा देना है। यहाँ पे दोनों पक्षों में AB से भाग कीजिएगा, भाग करने के बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर आप चैनल पे हम नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।